जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वन स्टेप में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग जीके जीएस का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। उस सीरीज के अगले सेशन में हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें आज हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और ये जो मिक्स क्वेश्चन दोस्तों होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो कि सभी टॉपिक से हम इसमें इंक्लूड किए हैं। और उसका हम लोग आंसर देख लेंगे, और साथ ही साथ उसके रिलेटिव जितना भी दोस्तों फैक्ट होगा, उन सभी फैक्टों को हम लोग दोस्तों इसमें डिस्कस करेंगे। जिससे क्या होगा दोस्तों, आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन का संग्रह हो जाएगा और आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में दोस्तों आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए और सबको प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना देर किए हुए। ध्यान से देखना है और जितने पॉइंट्स है उन सभी को नोट करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। दोस्तों, ये करंट के रिलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत कुछ हम लोग जानेंगे। इसका ऑप्शन ए जो है, इसमें दिया है असम। तो दोस्तों, जो कि आप लोगों को पता है, असम जो है पूर्वोत्तर राज्य का एक राज्य, जो पूर्वोत्तर राज्य है जितने 7 सिस्टर है, उसमें एक राज्य है। असम में जो सबसे अधिक वर्षा होने वाला है, मासिन राम। दोस्तों क्या है, मासिन राम जो है वो कहाँ है दोस्तों, तो वो असम में ही स्थित है। और जो आप लोग का माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है दोस्तों, नदी द्वीप, ठीक है, नदी द्वीप जो है माजुली, क्या है दोस्तों, माजुली, वो कहाँ स्थित है, तो वो दोस्तों असम में ही स्थित है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन को, मिजोरम। चूंकि इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग का मिजोरम ही हो जाएगा, क्योंकि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला जो राज्य है मिजोरम है। दोस्तों, जो मिजोरम है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, मिजो और प्लस में राम। ओके दोस्तों, तो इसको जोड़ने के बाद मिजोरम नाम पड़ा है। मिजो जो है, वहाँ का जो स्थानीय निवासी होते हैं वो है मिजो। और दोस्तों जो राम है इसमें जोड़ा गया है, तो मिजो भाषा में राम को स्थान बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, स्थान। अर्थात मिजो के स्थान उसी से बन गया दोस्तों क्या, हम लोग का मिजोरम। तो यहाँ से तो इसका दोस्तों आंसर हो गया कि खेलों का उद्योग का दर्जा कौन सा राज्य दिया है, मिजोरम। अब दोस्तों यहाँ से बिहार जो है, तो बिहार का अगर पूछे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो वो आप लोग का हो जाएगा, कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और मणिपुर जो ऑप्शन है दोस्तों, तो मणिपुर में किबिन लामजाओ पार्क है और लोकटक झील है। ठीक है, लोकटक जो झील है पूर्वोत्तर का एकमात्र जो ये झील है, जो मीठे पानी का झील है, सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। और किबिन लामजाओ जो है एक तैरता हुआ पार्क है। तो आप लोग इतना सारा बातों को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सांविधिक निकाय नहीं है। सांविधिक निकाय नहीं है, इसमें आप लोग को बताना है, ध्यान देना है। इस वर्ड में नहीं जो जुड़ा है उसको जरूर ध्यान दें। किसी टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो लास्ट में जो नहीं जुड़ा हुआ होता है वो दोस्तों गलत उससे होने की बहुत अधिक संभावना होती है। इस वजह से
उस नहीं को ध्यान देना है। कौन सांविधिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए जो दिया गया है केंद्रीय सूचना आयोग, ऑप्शन जो बी है संघ लोक सेवा आयोग, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, और ऑप्शन नंबर जो 4 है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग जो है ये एक सांविधिक निकाय नहीं है, बल्कि एक ये संवैधानिक जो निकाय है, संवैधानिक निकाय है। इस वर्ड को दोस्तों जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक होता है सांविधिक निकाय, सांविधिक, और एक होता है संवैधानिक। ओके, संवैधिक, संवैधिक एक होता है, एक संविधिक होता है। इन दोनों में अंतर जरूर करना है। चलो फिर से इसको दोस्तों बताते हैं। एक होता है संविधिक, संविधिक जो क्वेश्चन में पूछा है, और एक होता है संवैधिक। ओके, संवैधिक, संवैधिक, और एक होता है सांविधिक। सांविधिक मतलब होता है विधिक, यानी विधिक मतलब कानून। ये जो संसद में या कानून द्वारा जो बोर्ड बनता है तो उसे बोलते हैं संविधिक। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग जो है एक ये संवैधानिक निकाय नहीं है, इसमें इसका वर्णन संविधान में हम लोग का नहीं है। जो संविधान जो संवैधिक जो होता है उसमें क्या होता है, ये संविधान में इसका वर्णन होता है, उसको बोलते हैं संवैधिक। और संविधिक जो होता है जो संसद से या किसी कानून द्वारा बनाया जाता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग हो गया संविधिक निकाय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हो गया, और केंद्रीय सतर्कता आयोग। और संवैधिक जो निकाय है उसमें हो जाता है संघ लोक सेवा आयोग जो 315 आर्टिकल में इसका वर्णन है, चुनाव आयोग है जो 324 में इसका वर्णन है। तो इस तरह से आप लोग इसको डिफरेंस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा कालीन कालीबंगन शहर कहाँ स्थित है? दोस्तों बताना है कि हड़प्पा जो कालीन है यानी जो सिंधु सभ्यता है उसको ही हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोला जाता है, उसमें जो कालीबंगन शहर है वो कहाँ स्थित है बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कालीबंगन शहर कहाँ स्थित है, तो इसका तो दोस्तों आंसर हो जाएगा राजस्थान। चूंकि राजस्थान में के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगन दोस्तों स्थित है। कालीबंगन जो दोस्तों है तो कालीबंगन में जोते हुए खेतों का प्रमाण मिला है, तो इस सबको ईंटों का प्रमाण मिला है, तो इसको ध्यान देना है। और दोस्तों यदि बात करेंगे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान जो है उसमें है चनहुदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों ये सब जितने भी हड़प्पा कालीन स्थान है वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान में। चनहुदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, तो इस प्रकार से पाकिस्तान हो गया। हरियाणा में जो होगा वो है बनवाली, बनवाली, ये दोस्तों याद करना है, बनवाली। गुजरात में जो है दोस्तों वो है लोथल, लोथल जो स्थान है वो गुजरात में स्थित है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह है, शिपयार्ड है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त जो है उसका दरबारी कवि कौन था, तो इसका आंसर बताना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हरिसेन। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इलाहाबाद के जो प्रयाग जो स्तंभ है इसका निर्माण जो है वो हरिसेन द्वारा ही किया गया था। उसमें कितना था? 33 पंक्तियों में ये स्तंभ लेख में लिखा गया था, ध्यान देना है। और इस प्रयाग स्तंभ लेख से गुप्त जो साम्राज्य है, गुप्त जो वंश है उसका इतिहास का पता चलता है, इसको ध्यान में रखना है। प्रयाग स्तंभ से हरिसेन द्वारा लिखा गया है, 33 पंक्तियों में बनाया गया है।
अब दोस्तों बात यहाँ पर हम लोग कर लें समुद्रगुप्त की। जब चर्चा आया है, समुद्रगुप्त जो है, जो कि ये एक संगीत प्रेमी था। क्यों था? क्योंकि इसको सिक्कों पर, इसका जो सिक्का था उस पर वीणा बजाते हुए इसका चित्र दिखाया गया था, इसलिए इसको संगीत प्रेमी भी माना गया है। और साथ ही साथ इसे भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। ये बोला गया है स्मिथ द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? स्मिथ द्वारा बोला गया। समुद्रगुप्त को स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों ये भारत के अधिकांश क्षेत्रों को ये युद्ध से या किसी भी कूटनीतिक माध्यम से ये जीता हुआ था। लेकिन अंतर दोस्तों क्या था? जो उत्तर भारत के जितने भी राज्य जीता था सभी को तो कब्जा किया, लेकिन दक्षिण भारत का जो राज्य जीता वो किसी पर वो अधिकार नहीं किया, उसे छोड़ दिया। तो बहुत सारे ये विजय प्राप्त किया, इसलिए जो स्मिथ है इसे भारत का नेपोलियन कहा। और ये संगीत प्रेमी है। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। अब दोस्तों बात यहाँ पर करते हैं, बाणभट्ट जो है, ये बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट। अब ऑप्शन नंबर यहाँ जो 3 है चंद्रवरदायी, तो ये पृथ्वीराज चौहान जो है इसके दरबारी कवि। भवभूति जो ऑप्शन नंबर 4 में है, ये है यशोवर्मन के दरबारी कवि, यशोवर्मन। तो इतना सारी बात आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो दोस्तों मेट्रो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका दोस्तों आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता। अब दोस्तों बात करते हैं जोन में, तो कोलकाता जो है मेट्रो का तो रेलवे जोन का तो मुख्यालय है ही, साथ ही साथ दोस्तों ये पूर्व रेलवे का भी मुख्यालय कोलकाता है। उसके बाद दोस्तों ये दक्षिण पूर्व का भी ये जो मुख्यालय है, ये दक्षिण पूर्व का भी ये मुख्यालय कोलकाता है। दक्षिण पूर्व का मुख्यालय कोलकाता, पूर्व का मुख्यालय कोलकाता, और साथ ही साथ मेट्रो रेलवे का भी मुख्यालय कोलकाता। अब यहां पर जो ऑप्शन 4 है चेन्नई, चेन्नई जो है ये है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय, ध्यान रखना है। यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में जो है मुंबई, मुंबई भी 2 रेलवे का जोन है। एक आप लोग का मध्य रेलवे का मुख्यालय है, और एक है दोस्तों पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। मुंबई किसका मुख्यालय है? एक है पश्चिम रेलवे और दूसरा है मध्य रेलवे। नई दिल्ली की दोस्तों बात करेंगे तो ये है उत्तर रेलवे का मुख्यालय। याद रखना इतने बात। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इसको आंसर देना है। दोस्तों इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कुर्ग। कुर्ग जो है दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, जिसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। और साथ ही साथ इसके सुंदरता को लेकर इसे कर्नाटक का कश्मीर भी बोला जाता है। याद रखना है, कर्नाटक का कश्मीर। तो कुर्ग को भारत का तो स्कॉटलैंड कहा जाता है, जिसको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ कुर्ग को भारत का कश्मीर भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। ये ऑप्शन जो 3 है तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। हुबली जो दोस्तों है ये भी एक कर्नाटक का राज्य है, हुबली। कन्नूर जो है दोस्तों केरल का एक जिला स्थित है, जो केरल में स्थित है, ध्यान रखना है। कन्नूर केरल में स्थित है, कुर्ग कर्नाटक और हुबली कर्नाटक, तिरुपति आंध्र प्रदेश। याद रखना इस बातों को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अशोक से रिलेटिव है। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? यहां पर हम लोग का आंसर देना है।
तो दोस्तों अशोक का अंतिम जो युद्ध है वो कलिंग का युद्ध था। कलिंग का जो युद्ध था वो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में ये हुआ था। कलिंग जो है वर्तमान के उड़ीसा में स्थित एक स्थान है, वही कलिंग युद्ध हुआ था। दोस्तों इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ दिया, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है। अब बात करते हैं दोस्तों प्लासी का। तो प्लासी का दोस्तों जो युद्ध हुआ 1557 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ओके दोस्तों, 1557 में प्लासी का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ और इसी युद्ध के बाद अशोक ने अपना युद्ध करना छोड़ दिया, युद्ध से इसका मन ही हट गया। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 4 है पानीपत, तो पानीपत का युद्ध 3 हुआ। 1526 में एक हुआ, दूसरा हुआ दोस्तों 1556 में, और तीसरा हुआ दोस्तों 1761 में। इस बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक जो है दोस्तों ये मौर्य वंश का शासक है, जिसको प्रियदर्शी भी कहा गया है। अशोक सबसे अधिक फेमस इसलिए है चूंकि ये शिलालेखों का 14 शिलालेखों का निर्माण कराया था। तो इन सब बातों को ध्यान। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। यकृत जो है मानव का सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, या ओवरऑल भी बोल सकते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। दोस्तों इसका वजन जो है 1.5 kg वजन है, इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका वजन हो गया 1. इससे पित्त का स्राव होता है जो वसा को पचाने में सहायक करता है, इमल्सीकरण करने में सहायता देता है, ये जो यकृत है। अब बात करते हैं दोस्तों यकृत से जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, वो होता है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, हीपैरिन। ये सब जितना भी आप टर्म आप सुन रहे हैं, जो रक्त के थक्का बनाने में कोई है तो कोई रक्त को थक्का बनाने से रोकने वाला है। जैसे ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन है ये रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, तो उसी तरह से सेम अपोजिट हिपैरिन जो है दोस्तों ये रक्त को थक्का बनने से रोकता है। दोस्तों यदि ये आप लोग का प्रोटीन नहीं पाया जाता रक्त में, तो हमारे वेन में ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। तो इसको क्या करता है, जो प्रवाह होता है जमता नहीं है, तो ये हिपैरिन उसको करता है। उसके साथ ही साथ विटामिन की दोस्तों बात करते हैं, तो विटामिन में दोस्तों ए भी इसका बनता है, डी भी बनता है दोस्तों, और के भी बनता है, और साथ ही साथ दोस्तों B12 भी बनता है। इन सब बातों को दोस्तों ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और हिपैरिन, और बात करेंगे अगर विटामिन का तो ए, डी, के, एडक, और साथ ही साथ B12 का भी निर्माण करता है, सिक्रेशन करता है। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन जो है हृदय। हृदय जो होता है ये 4 कोष्ठक होता है। ओके, मनुष्य में जो मानव का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठक का होता है। इसका वर्क क्या होता है कि रक्त को पंप करने का काम करता है। शरीर के जितने भी अशुद्ध रक्त है उसको लेकर आता है शिरा द्वारा, ठीक है, और उसको हृदय से लाकर उसको फेफड़े तक यहाँ भेजता है शुद्ध करने के लिए, और वहाँ से पुनः हृदय में फिर पुनः पंप करके पूरा शरीर में भेजता है, वो धमनी द्वारा। इस बात को ध्यान। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है किडनी। किडनी जो होता है ये हमारे शरीर के जितने भी विषैले पदार्थ होता है
उसको छानने का काम करता है, इसीलिए किडनी को बोला जाता है ये रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों करता है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर दिमाग की बात यानी मस्तिष्क की बात करेंगे तो मस्तिष्क तो हमारे शरीर का प्रबंधक है, सेंट्रल है, नियंत्रण करता है, पूरे वर्क को नियंत्रण कंट्रोल यहीं से होता है। इसका जो वजन होता है दोस्तों 1450 यहाँ पर इसका वजन होता है। तो चलिए दोस्तों अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ, इसको हम लोग को बताना है। तो जो दोस्तों भारत में जो प्रथम चुनाव हुआ वो हुआ 1951 से 52 ईस्वी के बीच में भारत का प्रथम चुनाव हुआ, इसको ध्यान में रखना है। इस चुनाव में दोस्तों 489 यहाँ पर जो सीट है 489 सीट था, उसमें दोस्तों 364 है वो अकेले जो है कांग्रेस ने इस चुनाव में जीता था। इस चुनाव में टोटल जो दल भाग लिया था वो था 53 दल भाग लिया था, 53 पार्टी ने भाग लिया था। और सीट कितना था दोस्तों 489, उसमें 364 सीट कांग्रेस ने जीता था, इस बात को ध्यान रखना। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन ए का 1949। उसके बाद यहां पर जो ऑप्शन है 2 1947, इसमें हमारा देश आजाद हुआ था। 1950 में योजना आयोग का निर्माण हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन को जितने सारे ऑप्शन हैं सभी को डिटेल में जानते हुए चलेंगे, उससे क्या होगा क्वेश्चन का बहुत सारा स्टॉक हो जाएगा और उसके रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं एग्जाम में और मेरिट में अधिक से अधिक मार्क्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन इस सीरीज का ये जो सेशन है इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर है। संश्लेषित या सिंथेटिक फाइबर यानी कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो जिसमें मनुष्य द्वारा बनाया गया है फाइबर। तो दोस्तों इसका तो आंसर हो जाएगा रेयान। रेयान जो है ये संश्लेषित फाइबर है। कपास जो है दोस्तों ये कपास से प्राप्त किया जाता है जो कि एक प्राकृतिक है। जूट जो है जो जूट का पौधा से प्राप्त किया जाता है। तो ये और रेशम जो होता है रेशम भेड़ से ऊन से, इस प्रकार से भेड़ के ऊन हुआ याक का जो बाल हुआ इससे रेशम प्राप्त होता है। तो ये रेशम जूट और कपास ये प्राकृतिक फाइबर है। बल्कि जो रेयान है यहाँ पर रेयान जो है एक संश्लेषित फाइबर है यानी सिंथेटिक फाइबर है जिसको मानव द्वारा तैयार किया गया है, उसी को सिंथेटिक या संश्लेषित फाइबर करते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में जितने भी हम क्वेश्चन लिए थे सभी का डिस्कस किए, साथ ही साथ उसमें जितने भी ऑप्शन थे उसके रिलेटिव जितने भी फैक्ट हो सकते थे सभी फैक्टों को हम डिस्कस किए। तो ये सेशन आप लोग को कैसा लगा आप लोग को जरूर बताना है और कमेंट करके बताना है कि आप लोग को कितना इसमें सही हुआ, आप लोग पहले से कितना जानते थे। और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों में दोस्तों ये बात जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों शेयर करने से क्या होगा ये वीडियो सभी रेलवे के एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं सभी तक पहुंचेगा और सभी इसका लाभ उठा पाएंगे। और चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब आप लोग को बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो हम आप अपलोड करें तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।